अरे ममता दीदी, हम ये क्या सुन रहे हैं? जैसे ही बंगाल के चुनाव खत्म हुए, आपको करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र सनातन धर्म गंदा दिखने लगा। ईद के मंच पर खड़े होकर चुनावी फायदे के लिए आप सीधे हिंदुओं के सनातन धर्म को टारगेट कर रही हो। अरे आपकी हिम्मत कैसे हो गई ये बोलने की? ममता दीदी कहती है कि वो एक जुमला पार्टी का गंदा धर्म है, वो असली हिंदू धर्म नहीं है। अरे दीदी, शब्दों का हेरफेर किसी और को सिखाना। जब आप गंदा धर्म जैसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं, तो चोट सीधे उस हिंदू की भावना पर लगती है। तो सुबह उठकर राम और कृष्णा का नाम लेता है। दोगलेपन की राजनीति की भी एक सीमा होती है दीदी, तो सही मायने में आपने वो सीमा भी पार कर दी है। ऐसे कमाल की राजनीति है आपकी। जब चुनाव आता है तब आप मंच पर खड़ी होकर चंडी पाठ पढ़ने लगती हो, खुद को ब्राह्मण बताने लगती हो। तब तो हिंदू धर्म बड़ा पावन और पवित्र हो जाता है। और जैसे ही चुनाव का माहौल बदलता है, वैसे ही आपको इस धर्म में गंदगी दिखने लगती है। ये कैसा गिरगिट की तरह रंग बदलती हो दीदी आप? आज पूरा देश देख रहा है इस नफरत की राजनीति का नतीजा। सिलीगुड़ी में आपके खिलाफ FIR हो चुकी है और कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की नौबत आ गई है। लेकिन इस बात से आपको क्या? आपको तो हिंदू और मुस्लिम को बांटना है, चाहे उसके लिए हिंदू समाज की भावना को कितनी भी ठेस पहुंचे। लेकिन सच बात तो ये है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, पर ऊपर वाले की लाठी चोट बहुत गहरी देती है। आज अपनी TMC पार्टी का हाल देखा है आपने? बंगाल के चुनाव में जो आपकी पार्टी का बुरा हाल हुआ, वो इस घमंड का नतीजा है। अरे जो जनता आपको सर पे बिठा सकती है, वो आपको जमीन पे भी गिरा सकती है। अरे अब बंगाल की जनता जागरूक हो चुकी है। आप सोचती थी कि हर बार की तरह हिंदुओं को डरा धमका कर एक खास वोट बैंक को खुश करके तुम्हें क्या लगा चुनाव निकाल लोगी? लेकिन सच बात तो यह है, इस बार बंगाल का मूड बदल चुका था। संदेश खाली से लेके कोलकाता तक जनता ने आपके इस अहंकार को तोड़ के रख दिया है। ये जो TMC का किला ढह गया है ना, ये उसी जनता का जवाब है जिसके धर्म का आपने मजाक उड़ाया है। दीदी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, इतिहास गवाह है, जिसने भी सनातन को कमजोर समझने की भूल की, उसका राजनीतिक अस्तित्व भी मिट गया। आज बंगाल की जनता आपके इस घमंड को तोड़ चुकी है। अब रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनता तय कर चुकी है कि अब बहुत हुआ पाखंड, अब होगा सीधा न्याय। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत। अगर कोई बूढ़ा हो गया है, काम धंधा नहीं कर सकता, घर में बैठ के फ्री की रोटियां तोड़ रहा है, तो उसे घर से भगाओ यार, चाहे वो कोई जानवर हो या खुद के माँ बाप। क्योंकि ये बुढ़ापे में तो कोई कामकाज के रहते नहीं। क्यों, बुरा लग गया? गाली देने का मन कर रहा होगा मुझे। सोच रहे होंगे ना कि कितनी बदतमीज और गिरी हुई लड़की है ये, जो ऐसी घटिया बात बोल रही है। तो सुनो, यही घटिया बात आजकल हमारे सिस्टम में कानून और नियमों के नाम पर बेची जा रही है। आजकल बंगाल के मामले को लेके सोशल मीडिया पर एक बेशर्मी वाला जश्न मनाया जा रहा है। नियम आ गया है भाई, जो गाय 14 साल से ऊपर की होगी, जो दूध नहीं दे सकती, उसे काटा जा सकता है। अरे शर्म से डूब मरो ऐसी सोच रखने वालों। मतलब वो जब तक दूध दे रही थी तब तक वो हमारी माता थी। सुबह की पहली रोटी उसके नाम की निकलती थी, और जैसे ही उसका 14वां साल लगा तो एक मांस का टुकड़ा बन गई। ये आपकी आस्था है या सरासर व्यापार? ये जो कागजी डॉक्टर और दफ्तर में बैठे लोग फिटनेस सर्टिफिकेट का खेल खेल रहे हैं ना, उनसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ। कल को तुम्हारे बड़े बुजुर्ग भी 70-80 साल के होंगे और वो भी खाट पकड़ लेंगे, उनसे भी कोई काम नहीं होगा। तो क्या उनके लिए भी कोई ऐसा एज सर्टिफिकेट बनवाओगे कि अब ये किसी काम के नहीं रहे, इनको हटाओ यहाँ से? रिश्ते और ममता उम्र देख के तय नहीं होते। यहाँ मुझे किसी पार्टी का पट्टा गले में डालकर चापलूसी नहीं करनी, चाहे सरकार किसी की भी हो और कानून कितना भी पुराना हो। अगर वो एक बेजुबान को उम्र के नाम पर काटने की इजाजत देता है तो वो कानून घटिया है, गलत है और इंसानियत के नाम पे कलंक है। आखिर ये कैसा दोगलापन है भाई? एक तरफ तो आप बात करते हो जीव दया की, और दूसरी तरफ तुम सिस्टम को ऐसा बना देते हो जहाँ बूढ़े जानवरों के नाम पर कसाईयों के लिए रिश्वत का एक नया रास्ता खुल जाता है। तुम्हारे इस राजनीतिक खेल को जनता बहुत अच्छे से समझती है। कागजों के पीछे छुपकर ऐसा घिनौना खेल खेलना बंद करो भाई। बात सीधी और साफ है, जो जीव बूढ़ा हो चुका है उसे कसाई की कुल्हाड़ी की नहीं, बल्कि और ज्यादा सहारे और हरी घास की जरूरत होती है। अगर बुढ़ापे में तुम सेवा नहीं कर सकते तो खुद को सनातनी कहना बंद कर दो। अगर मेरी ये बातें किसी को कड़वी लगी तो लगती रहे, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और अगर आपके अंदर इतनी सी भी इंसानियत बची हो तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सोई हुई सत्ताओं की आत्मा जाग जाए, और नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। जय हिंद, जय गौ माता। ज्ञान की बातें और स्टेटस लगाना बंद करो, सीधा मुद्दे पे आओ। 2 दिन पहले का तमाशा देखा आपने? वाराणसी में क्या हुआ? गंगा मैया की पवित्र लहरों के बीच एक महाशय जनेऊ पहनकर खड़े हुए हैं। उनका नाम है संतोष कुमार, और हाथ में है उनके बियर का कैन। वाह भाई साहब वाह, हाथ में बियर का कैन लेके चेयर्स कर रहे हैं। अरे थोड़ी बहुत शर्म बची है, उसे भी बियर के साथ गटक गए। जब घाट के लोगों ने पकड़ा और वीडियो बनाया तो रोती हुई सूरत बनाकर बोले कि हमें माफ कर दो, अब नहीं पिएंगे। वाह मेरे सनातनी शेर, गंगा मैया को तुमने स्विमिंग पूल और पब समझ लिया। अरे यही तो हमारा सबसे बड़ा दोगलापन है। कुछ समय पहले जब गंगा
गई तो पूरा सोशल मीडिया उबल पड़ा। सबने मिलके खूब उंगलियां उठाई और बोले कि धर्म खतरे में आ गया है। लेकिन आज जब अपना ही एक बंदा बीच गंगा में खड़े होकर पवित्रता की धज्जियां उड़ा रहा है तो कुछ लोगों के मुंह में दही जम गई है। क्यों भाई, अब आपकी आवाज क्यों नहीं निकल रही? सांप सूंघ गया है क्या? अगर दूसरों की गलतियों पर आंखें लाल होती हैं तो अपनों के इस घटियापन पर खून क्यों नहीं खोलता? अरे भाई, सब मिलकर आवाज उठाओ, क्योंकि धर्म को खतरा दूसरों से नहीं है बल्कि अंदर बैठे जयचंदों से है। और सुनो, हिंदुओं का एक और दोगलापन दिखाती हूँ मैं आपको। चलिए अब बंगाल चलते हैं। वहाँ एक अलग ही लेवल का बिजनेस मॉडल चल रहा है। ईद के मौके पर वहाँ कुछ मुस्लिम भाइयों ने गाय खरीदने से मना कर दिया। अब तमाशा देखिए, वहाँ के कुछ हिंदू भाई परेशान घूम रहे हैं, छाती पीट रहे हैं कि हमारी गाय क्यों नहीं खरीद रहे, हमारा धंधा मंदा हो गया है। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें, जिसे तुम माता कहते हो, इसके पूजा के नाम पर लंबे चौड़े भाषण देते हो, उसे सिर्फ इसलिए पाल रहे थे कि कोई आएगा उसे ले जाएगा। जब उन्होंने खरीदने से मना कर दिया तब तुम्हें धर्म याद नहीं आया? सही मायने में सिर्फ तुम्हें अपना मुनाफा याद आ रहा है। ये कैसी भक्ति है भाई, जहाँ माता की कीमत कुछ नोट तय करते हैं। सच तो यह है कि आज हिंदू ही हिंदू का सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठा है। एक तरफ रील और स्टेटस पर हम सनातन धर्म की बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ अपनी ही पवित्र नदियों में बियर बहाते हैं और मुनाफे के लिए अपनी ही आस्था का सौदा करते हैं। जागो भाई जागो, इससे पहले कि देर हो जाए। अपनी संस्कृति को बचाना है, पहले इन पाखंडियों को सबक सिखाना होगा, चाहे वो कोई भी हो, वरना इतिहास गवाह है जो कौम अपने धर्म का मजाक उड़ाती है उसे मिटने में वक्त नहीं लगता। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में अपनी राय जरूर लिख के जाना और इस वीडियो को शेयर कर देना। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता।